नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। प्रिय साथियों, हमने राजस्थान जिला दर्शन एक सीरीज शुरू कर रखी है इस चैनल पर, आपको पता होगा, जिसमें हमने राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के 3 जिलों को कंप्लीट किया। और आज जो चौथा जिला ले रहे हैं वो ले रहे हैं राजस्थान का हृदय, जिसे अपन राजस्थान का हार्ट कहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान के सबसे बीच में सबसे केंद्रित जिला माना जाता है। कौन सा जिला है राजस्थान का सबसे केंद्रित जिला? कौन सा जिला है राजस्थान का सबसे केंद्रित जिला? क्या नाम है इसका? अजमेर। क्या नाम है इसका? अजमेर। आज अपन कौन सा जिला पढ़ेंगे? अजमेर जिला पढ़ेंगे। यहां पर हमने जो इसे हार्ट शेप दिया है इसीलिए दिया है कि इसे राजस्थान का क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का हृदय कहते हैं इसे। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं अपन? अजमेर जिले को कहते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहां पर मैंने कुछ तीर मारे हैं। यहाँ क्या मारे हैं? तीर मारे हैं। ये क्या है? ये पे साथियों बेसिकली NH है। क्या है ये? NH नेशनल हाईवे है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है ये? राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। अन्यथा मत लेना, राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है? NH है, क्योंकि इसे राजस्थान में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला, राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला कहते हैं इसे। वाला जिला, राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला किस जिले को कहते हैं? अजमेर जिले को कहते हैं। हार्ट शेप वाले जिले को कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, उपनामों से शुरू कर लेते हैं। इसे और क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर। क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर। अच्छा, ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया है बिशप हेबर ने। ये जो नाम दिया है बिशप हेबर ने इसे नाम दिया था। क्या नाम दिया? राजस्थान का जिब्राल्टर इसे कहा। इसके अलावा इसे सांप्रदायिक सद्भावना का संगम भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का संगम भी कहते हैं। आपको पता होगा यहाँ पर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है, तो एक तरफ यहाँ पर पुष्कर जैसा तीर्थकर या तीर्थ स्थल भी है। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का मक्का कहते हैं। भारत का मक्का मदीना कहते हैं। भारत का मक्का मदीना। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक। उसके बाद इसे अपन राजस्थान का नाका कहते हैं। राजस्थान का नाका कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नाका। प्रिय साथियों, इसके अलावा इसे पृथ्वीपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वीपुर भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पृथ्वीपुर भी कहते हैं। इसके अलावा इसे अजमेरू भी कहते हैं। अजय मेरू कहते हैं। क्या कहते हैं? अजय मेरू कहते हैं कि इस जगह का नाम, इस क्षेत्र का नाम इसलिए पृथ्वीपुर है कि यहाँ का जो, यानी कि पृथ्वीपुर जो था या अजमेर जो था, इसका प्राचीन नाम क्या था? पृथ्वीपुर था। सबसे प्राचीन नाम क्या था? पृथ्वीपुर था। इसलिए था कि पृथ्वीराज चौहान जो प्रथम थे, उनके द्वारा अजमेर जिले की, यानी कि जो अजमेर था, इसे पृथ्वीपुर के नाम में के रूप में बसाया गया था। और बाद में कालांतर में इसका क्या नाम पड़ गया था? अजय मेरू पड़ गया था। इसलिए कि यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं वो ऐसी पहाड़ियां हैं जिसे जीती न जा सके। और कालांतर में 1113 के आसपास, ठीक, 1113 ईस्वी में अजय राज ने इस जिले की स्थापना की। और बाद में इसका क्या नाम पड़ा? अजमेर जिला। क्या नाम पड़ गया इसका? अजमेर जिला। एक बार रिपीट कर लिया जाए, क्या नाम है? अजमेर। राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान का सबसे केंद्रित जिला है ये। राजस्थान का हृदय कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, सबसे केंद्रित जिला। उसके बाद मैंने क्या बताया? इधर से शुरू करते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया? यहाँ पर जो तीर जो लगाए हैं वो इसलिए हैं कि ये राष्ट्रीय राजमार्गों की ओर इंगित करते हैं। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं देख लीजिए। एक यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग है और जिसका नाम है 48।
जो कहां से कहां तक है आपको पता ही होगा, दिल्ली से बॉम्बे तक। उसके बाद आपका यहाँ पर एक 79 है, उसके बाद 79A है, उसके बाद 89 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राजस्थान का जो है सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला है, इसलिए अपने क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला कहते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं अजमेर जिले का क्षेत्रफल क्या, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, वो सब कितना है। लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन बात करते हैं अजमेर जिले का सामान्य परिचय में। कौन सा जिला पढ़ रहे हैं, अजमेर जिला पढ़ रहे हैं। इसमें सामान्य परिचय में सबसे पहले लेंगे क्षेत्रफल। क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है जिले का, 8481 वर्ग km किलोमीटर, ठीक। उसके बाद आपकी जनसंख्या, उसके बाद क्या है जनसंख्या कितनी है जिले की, यानी कि कुल कितने लोग निवास करते हैं, कुल कितने लोग रहते हैं अजमेर जिले में। तो आप देखेंगे 25,83,052 इतने लोग निवास करते हैं इसमें। उसके बाद जनसंख्या घनत्व, उसके बाद आपका क्या आएगा जनसंख्या घनत्व कितना है, 305 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक। प्रति किलोमीटर कितने लोग निवास करते हैं, 305। उसके बाद आपका लिंगानुपात ले लीजिए। लिंगानुपात क्या है इसका, 951 इस जिले का लिंगानुपात है। उसके बाद साक्षरता दर क्या है, वह है 69.03। रिपीट करें, क्षेत्रफल क्या है 8481 वर्ग किलोमीटर, फिर जनसंख्या 25,83,052। उसके बाद घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है 305 व्यक्ति, ठीक। उसके बाद लिंगानुपात कितना है 951। उसके बाद साक्षरता दर कितनी है 69.03। ये है इसका सामान्य परिचय। अब अपन बात करते हैं अजमेर जिले की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। क्या है झील, अजमेर जिले की प्रमुख झील कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। अजमेर जिला दर्शन में सबसे पहले अपन अजमेर जिले की झील पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, झीलों से शुरू करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी झील है, एक झील है जिसका नाम है पुष्कर झील। कौन नहीं जानता पुष्कर झील को। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्राचीन झील, सबसे पवित्र झील, राजस्थान की एकमात्र प्राकृतिक झील जो ज्वालामुखी की वजह से इसका निर्माण हुआ। हालांकि अगर बात नाम की है कि इसका नाम पुष्कर क्यों है, तो हम ये कहेंगे कि इसका जो सबसे पहले जो खुदाई का काम जिन लोगों ने किया था वो थे पुष्करना ब्राह्मण, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है पुष्कर झील। लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो ज्वालामुखी की वजह से है। उसके बाद यहाँ पर एक आना सागर झील है। कौन सी झील है, आना सागर झील। आना सागर झील, मार्कर खत्म हो रहे हैं, आना सागर झील, ठीक। आना सागर झील जो है इसके मुहाने पर ए यानी आना सागर और ए यानी अजमेर मान लीजिए, यानी कि अजमेर जिला जो है आना सागर झील के मुहाने पर बसा है, किनारे पर है। उसके बाद यहां पर एक फाय सागर झील है, फाय सागर झील। आपको पता ही है अकाल राहत के उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया गया था इंजीनियर फाय के द्वारा। इसके बाद एक यहां पर झील है जिसका नाम है बिसलसर। क्या नाम है, बिसलसर झील। इसका निर्माण किसने करवाया था, बिसलदेव ने। चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। तो अब अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे पुष्कर झील की। कौन सी झील पढ़ेंगे, पुष्कर झील। यह है प्रिय साथियों आपकी पुष्कर झील। आपने अक्सर क्वेश्चन देखे होंगे, राजस्थान के सबसे पवित्र झील किसे कहा जाता है, राजस्थान के सबसे प्राचीन झील किसे कहते हैं, इसके अलावा तीर्थों का मामा किसे कहते हैं। मतलब इस तरह के अक्सर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, स्टेट पीसीएस हो चाहे ग्राम सेवक पटवार पुलिस के एग्जाम हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुष्कर झील है ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण झीलों में से एक है, और यही एक बड़ा कारण है कि जितने भी भर्तियां होती हैं उनमें ये हाईलाइट रहती है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जब इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो उसको क्यों ना अपने एक आसान भाषा में या सरल भाषा में कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाकर इसे समझने का प्रयास करें।
तो सबसे पहले अपन यहां से शुरू करते हैं, क्या नाम है इस झील का? पुष्कर झील है। सबसे पहली बात यह आती है कि इसका नाम पुष्कर झील क्यों है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब हम इसको पूरा पढ़ लें या कंप्लीट कर लें तो खुद का एनालिसिस कर सकें कि हमें पुष्कर झील समझ में आई या नहीं आई है। ठीक, तो इसका नाम क्यों है पुष्कर झील? कहते हैं कि इसकी खुदाई जो है सबसे पहले पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? पुष्करना ब्राह्मण थे, उनके द्वारा इसका जो है एक छोटी रूप में इसकी खुदाई की गई थी, और यही एक बड़ा कारण है कि इसका नाम क्या है? पुष्कर झील। उसके बाद बात करते हैं, कहते हैं कि ये झील जो है प्राकृतिक झील है। क्या झील है? प्राकृतिक झील। यानी कि इसका जो वर्तमान स्वरूप आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये एक ज्वालामुखी की वजह से बना था। कैसे बना? ज्वालामुखी की वजह से। ठीक, मैंने क्या बताया? इसका नाम पुष्कर झील क्योंकि पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा इसे खोदा गया था सबसे पहले। उसके बाद ज्वालामुखी के द्वारा जो है वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन? एक प्राकृतिक झील कहते हैं। उसके बाद यहां पर देख पा रहे होंगे आपको एक मकान टाइप में कुछ दिख रहा होगा। ये हमने एक महल बनाया है जिसका नाम है मान महल। क्या नाम है इसका? मान महल। जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। मान महल किस झील के किनारे पर है? पुष्कर झील के किनारे। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहां पर हमने एक मंदिर बनाया है। यह मंदिर कौन सा है? यह मंदिर है ब्रह्मा का मंदिर। ब्रह्मा मंदिर, मंदिर है ही ब्रह्मा मंदिर। ठीक, यानी कि राजस्थान ही नहीं, भारत का एकमात्र मंदिर जहां पर जो है ब्रह्मा का मंदिर बना है, वह स्थान कौन सा है? वह झील कौन सी है? पुष्कर झील है। और यहां पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है विधिवत रूप से। ठीक, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाते हैं 1751 में गोकुलचंद पारीक। किसके द्वारा करवाया गया था? गोकुलचंद पारीक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। गोकुलचंद पारीक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहां से। इसके अलावा थोड़े फैक्ट और लिख लीजिए। राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है, और ये एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, पवित्र झील। इसके अलावा हिंदुओं का पांचवा तीर्थकर, हिंदुओं का पांचवा तीर्थकर। ठीक, पांचवा तीर्थकर कौन सी झील है? पुष्कर झील। इसके अलावा इसे अपन क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा। ये सारे के सारे फैक्ट। हमने जो यहां पर गाय का जो सिंबल बनाया है, ये मैं ये कहूंगा कि ये पुष्कर झील का 52वां घाट है। कौन सा घाट है? 52वां घाट, 52वां घाट। और क्या नाम इस घाट का? तो गाय यानी गऊ, और फिर हमने यहां रख दिया घाट, यानी कि गऊ घाट। पुष्कर झील के किनारे पर एक घाट है जिसका नाम है गऊ घाट। मैंने बताया कि 52वां घाट है, इसका मतलब है कि यहां पर 51 घाट हो रहे हैं। तो यहां पर बिल्कुल 51 घाट हो रहे हैं। मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां पर 52 घाटों का निर्माण, घाटों का निर्माण 944 ईस्वी में नाहर राव परिहार के द्वारा करवाए गए थे। परिहार द्वारा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहां पर गांधी की तस्वीर या चित्र देख रहे होंगे। एज इट इज नहीं होगा, लेकिन ऐसा हम आइडिया लगा सकते हैं कि गांधी जी की तस्वीर है या चित्र है। ये जो है ये भी एक घाट है, तो गांधी है और हम लिख देते हैं यहां पर घाट, यानी कि गांधी घाट है। कहते हैं कि इसका निर्माण मैडम मेरी ने करवाया था। किसने करवाया? मैडम मेरी ने इसका निर्माण करवाया था 1911 ईस्वी में। किस रूप में करवाया था? महिला घाट के रूप में, महिला
घाट के रूप में इसका निर्माण करवाया था। महिलाओं के स्नान करने के उद्देश्य से इस घाट का निर्माण करवाया गया था। लेकिन गांधी जी की कहते हैं कि अस्थियां इसी झील में विसर्जित की गई थी। गांधी जी की अस्थियां इसी झील में विसर्जित की गई थी, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा बाद में, गांधी घाट। ठीक, आसान है ना चीजें याद रखना। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहां पर एक हमने किताब बनाई है, किताब है। अब किताब मैंने यहां पर बनाई तो इसका मतलब है कि कोई महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आप देखेंगे ये कौन सी पुस्तक है, ये है महाभारत। कौन सी पुस्तक है, महाभारत। किसने लिखी है, वेद व्यास ने। वेद व्यास जी ने यह पुस्तक लिखी थी इसी झील के मुहाने पर या इसी झील के किनारे पर बैठकर एक पुस्तक लिखी है जिसका क्या नाम है, महाभारत। उसके बाद जैसे ही इनका नाम आया ध्यान में, हमें समझ में है कि ये कोई धर्म गुरु है या धार्मिक गुरु है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक और थे, वैसे याद आ जाता है, एक और थे जिसका नाम क्या मिलता हमें, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक, जिन्होंने यहां पर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था। क्या किया था, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था। जैसे इनका नाम मेरे समझ में आया या मेरे ध्यान में आया, तो एक संत का या एक गुरु का और नाम ध्यान में आया जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, मैं एक बार यहां से थोड़ा मिटा देता हूं। किनका नाम आता है, विश्वामित्र का, विश्वामित्र। ठीक, कहते हैं कि विश्वामित्र इसी झील के मुहाने पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, और जब तपस्या कर रहे थे उसी समय यहां पर एक अप्सरा आई। क्या आई, अप्सरा। क्या नाम था उसका, मेनका, यानी मेनका अप्सरा आई और विश्वामित्र का ध्यान भंग करके चली गई। ध्यान भंग करने के उद्देश्य से यहां पर अप्सरा मेनका आई थी, मोहिनी का रूप धारण करके, और जैसे ही विश्वामित्र की पलकें खुली, ध्यान भंग हुआ और वहां से गायब हो गई। ठीक, इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहां पर मैंने कुछ बनाया है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर कुछ बनाया है। मैं फिर इस तरह से आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूं। और ये नीचे एक गदा है, ऊपर एक धनुष है। इसका मतलब है कि धनुष और गदा का यहां से क्या कोई ना कोई संबंध है, रिलेशन है। आप देखेंगे ये किसके पास हुआ करता था, राम के पास। ये किसके पास हुआ करता था, हनुमान के पास भी होता था। इसके अलावा अर्जुन के पास होता था, ये भीम के पास होता था। इसके अलावा भीम के अलावा किसके पास होता था, दुर्योधन के पास भी होता था, कौरवों के जो सबसे बड़े भ्राता या सबसे बड़े भाई जो थे। ठीक, तो यहां से इसका क्या मतलब है, जैसे हम इसको पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें आ जाती है। एक तो यह कि इसका संबंध राम से नहीं है और इसका संबंध हनुमान से नहीं है। तो फिर मैंने बताया कि यहां पर इसका संबंध किससे है, अर्जुन से है। इसका संबंध किससे है, अर्जुन से। और इसका संबंध हम लेते हैं दुर्योधन से। किससे लेते हैं, दुर्योधन से। कौन है, तो ये पांडव है और ये कौरव है। कहते हैं कि इस झील के मुहाने पर पांडव और कौरवों का स्नेह मिलन हुआ था। क्या हुआ था, स्नेह मिलन। अब आप ये कहेंगे कि कौरव और पांडव तो ताउम्र लड़ते रहे थे, फिर स्नेह मिलन कैसे हुआ। तो भाई इतिहास की बातें हमें माननी पड़ेंगी, और ये चीज हमें या इस तरह की जानकारी हमें प्राप्त होती है, इसलिए हमें ये चीज माननी पड़ेगी कि कौरव और पांडवों का यहाँ पर स्नेह मिलन हुआ था। ठीक, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखे जाएं तो 1997 में कनाडा की सहायता से इसकी सफाई की गई थी। कौन सी झील की, पुष्कर झील की। 1997 में कनाडा की सहायता से इसकी सफाई की गई थी। यह है आपकी अजमेर की सबसे पवित्र या राजस्थान की सबसे पवित्र झील, पुष्कर झील। अब अपन बात करते हैं अजमेर की दूसरी झील जिसका नाम है आना सागर झील। ठीक, अगर आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन सी झील पढ़ेंगे हम, आना सागर झील। आना सागर झील, आना सागर झील।
कहते हैं कि इसका निर्माण 1137 में अर्णोराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्णोराज ने इस झील का निर्माण करवाया था। क्या करवाया इन्होंने? निर्माण, अर्णोराज ने। क्यों? कहते हैं कि तुर्की आक्रमण के समय यहाँ की जो धरती थी, ठीक, कहाँ की, जहां पर आना सागर झील है, वहां की जो जमीन थी वह खून से लाल हो गई थी। क्या हो गई थी? खून से लाल हो गई थी। मतलब इतना खून बहाया गया कि जमीन या धरती जो थी वह भी क्या हो गई थी? लाल हो गई थी। तो इस जमीन को साफ करने के लिए या धोने की जो है मनसा से या उद्देश्य से इस झील का निर्माण करवाया गया था। कौन सी झील का? आना सागर झील का। यानी कि यह झील पहले क्या थी? एक युद्ध का मैदान था। युद्ध का एक मैदान था ये, ठीक। इस झील के मुहाने पर शाहजहां के द्वारा 12 दरी का निर्माण करवाया गया है। 12 दरी का निर्माण, ठीक, 12 दरी का निर्माण करवाया गया था या करवाया गया है। इसके अलावा यहां पर एक उद्यान का निर्माण करवाया गया था और जिसका नाम क्या मिलता है? दौलत बाग। क्या नाम मिलता है? दौलत बाग, ये नाम मिलता है, जिसे वर्तमान में अपन सुभाष बाग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सुभाष बाग कहते हैं। कहते हैं कि अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया है, दौलत बाग का। कहते हैं कि दौलत नाम करके इनके शासनकाल में यहाँ पर एक जो था चित्रकार रहा करता था, तो उसके नाम पर यहाँ पर उनकी स्मृति में यहाँ पर एक उद्यान लगाया गया, एक बाग लगाया गया, जिसे वर्तमान में अपन क्या कहते हैं? सुभाष बाग कहते हैं, ठीक। और ये चीज मैंने आपको बताया था कि अजमेर जिला जो है, अजमेर जिला या अजमेर शहर कह दीजिए, इसी झील के किनारे बसा है, किनारे पर बसा है। कौन सी झील के किनारे पर? आना सागर झील के किनारे पर या मुहाने पर बसा है। कौन सा जिला? अजमेर जिला। उसके बाद अपन बात करते हैं फोय सागर झील। कौन सी है? फोय या फाय सागर? फाय सागर झील की बात करते हैं। आना सागर झील से पहले है वो, जब फोय सागर भर जाती है तो उसका पानी आना सागर में आता है। तो अब कौन सी झील पढ़ेंगे? फाय सागर झील। कौन सी झील पढ़ेंगे आप? फाय सागर झील। फाय सागर झील, ठीक। कहां पर है ये? अजमेर में। अजमेर जिला दर्शन पढ़ रहे हैं तो अजमेर में ये झील है, ठीक। इसका निर्माण 1891-92 में इंजीनियर फोय ने करवाया था, या फाय जो था, इंजीनियर फाय, उसके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। कहते हैं कि इसका उद्देश्य जो था वो था अकाल राहत के उद्देश्य से इस झील का निर्माण करवाया गया था। कहते हैं कि इसका जो निर्माण था वो बाड़ी नदी का पानी रोककर बनाया गया था। बाड़ी नदी का पानी रोककर, ठीक, रोककर बनाया गया था। ये जब झील भर जाती है, कौन सी झील? फाय सागर झील जब भर जाती है तो इसका पानी जो है वो आना सागर झील में जाता है। आना सागर झील, आना सागर झील में जाता है, ठीक। और जो आपकी आना सागर झील है यह चंदा नदी को रोककर बनाई गई है। कौन सी नदी को? चंदा नदी को रोककर बनाई गई है, रोककर बनाई गई है।
यहां पर एक झील और है जिसका नाम है बिसलसर झील। क्या नाम है? बिसलसर झील। कहते हैं कि इसका निर्माण चौहान वंश या चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया था? 1192 से 63 के मध्य। ठीक, 1192 ईस्वी से लेकर 1163 ईस्वी के मध्य इस झील का निर्माण करवाया गया था। इनको अपन क्या नाम देते हैं और किस नाम से जानते हैं? बिसल देव के नाम से जानते हैं। ठीक, इनके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था।